So we are live again, and this live is dedicated to your favorite Faisal Siddiqui. And you know what, guys? अभी मुझे मतलब सच्ची में ऐसा लगने लगा है कि ऐसा 5 बजता है, मैं अपनी दुकान का शटर ऊपर करता हूँ एंड आई एम गोइंग लाइव. देन फिर से मैं 10 बजे रात को अपनी दुकान का शटर ऊपर करता हूँ. आई एम गोइंग लाइव. Oh my God, it is hectic for me, but yes, I'm enjoying it. It is too good. I know there are a lot of people who are waiting for Faisal Siddiqui. और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा प्यार देने के लिए, और आपके प्यार के बिना तो कुछ भी नहीं है. बाय द वे, आई जस्ट वांट टू टेक दिस नोटबुक. ओके, मे बी फैजल इज हियर. नो, ही इज नॉट हियर. फैजल भाई जैसे देखना शुरू करें प्लीज यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा. सर फैसल सिद्दीकी से हमारा एक सवाल है. जी, आपके जो सवाल हैं आप बिल्कुल कमेंट में करते रहिए. वैसे मैंने आपके सारे सवाल लिख लिए हैं. क्या बात है, मेहनत दिखती है. क्या बात है, बहुत शानदार. हाय साहिल, यू लुक ऑसम एज यूजुअल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई नो आई एम लुकिंग नॉट एज फ्रेश. यू लुकिंग गुड इन बियर्ड. मुझे लगता है विदाउट बियर्ड ज्यादा सही लगता है, पता नहीं. बियर्ड और विदाउट बियर्ड. अच्छा, अभी कुछ नहीं, अभी फैजल इज है. ओके, सो वी आर इन दिस लाइव सेशन. ओके, आई एम हाय भाई. हाय, हेलो, हाउ आर यू. सभी लोगों को मेरा हाय है, हेलो है, सलाम है. प्लीज से माय नेम. हाय अलीशा, हाउ आर यू. What's up? फैजल, व्हाट्स अप. What's up? मतलब अरे आपसे, रुक जाओ। आमिर से, और बाकी सब आपसे बाकी सब एकदम बढ़िया. आप वैसे बहुत बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं. प्लीज फिल्टर मत लगाइए ना. ठीक है, हटा देता हूँ। और ये नॉर्मल है. हाँ, तो ये कितना कितना शानदार लग रहा है. आप क्यों लगा रहे हैं फिल्टर. मजा आएगा इसके बिना. अच्छा, और सबसे पहले तो फैजल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव वीडियो में. थैंक यू मतलब हमारी बात मानने के लिए और इस लाइव वीडियो में आने के लिए. क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस हैं जो बहुत ज्यादा मतलब पागल हो गए थे कि प्लीज फैजल के साथ लाइव करना है, फैजल के साथ लाइव करना है. एंड थैंक यू मैं सो मच कि आप मान गए और आप लाइव आ गए. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज ये, आप और आमिर, मतलब आप जेम हैं. आप जेम, बहुत थैंक ही यू सो शानदार मच। इंसान है. बहुत बहुत मुझे आमिर शुक्रिया। के साथ भी बात करके बहुत मजा आया. उम्मीद करते हैं कि मैं आपके साथ भी आएगा. और बहुत अगर ज्यादा आपको, नर्वस हूँ। अरे आपको नर्वस फील करने की जरूरत ही नहीं है. आपको तो नर्वस होना ही नहीं. नर्वस तो हमें होना है. नर्वस तो हमें होना है. ऐसा है. आप, ओके, अभी मैं एकदम परफेक्ट दिख रहा हूँ. यस। ठीक है. सो फैजल भाई शुरू करते हैं. हाँ, सबसे पहला सवाल है कि क्या कर रहे हैं आप इस क्वारंटीन में. मतलब कैसे बिता रहे हैं आप अपना वक्त, और किस तरीके से आप उठ कुछ रहे नहीं हैं, अभी किस तो। तरीके से आप. बस सुबह उठो, वीडियोस बनाओ, मॉम डैड को परेशान करो, हेल्प करो थोड़ी, और बस। और वीडियोस तो मैं पूरा दिन मतलब कंटेंट ही सोचने में चल जाता है। अच्छा, तो अभी मतलब आप कितने वीडियोस बनाते हैं रेगुलरली. मैं 15 to 20। आप अकेले भी 15 to 20 बना रहे हैं हाँ अभी. हाँ हाँ ओह माय गॉड, सीरियसली. मतलब 15 to 20 आप रेगुलरली अभी बना रहे हैं. हाँ हाँ। तो टिकटॉक पे डायरेक्टली आप पोस्ट करते हैं. यस, और इंस्टा पे भी कभी अच्छा, कभी। फैजल भाई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के साथ शुरू करूं क्या. जो करो करो। बहुत लोगों ने पूछा है, जो बहुत लोगों ने पूछा है यार, आपके लिए एक सवाल है कि सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं यार. मेरी हाँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक। नहीं, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स अभी हैं, ये ऐसा पूछो. तो अभी आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है. नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है भाई. तो जितनी भी लड़कियां हैं, इट्स योर टर्न टू गेट इट आउट. ओके. अच्छा, एक सवाल ये है जो बहुत लोगों ने पूछा है, और वो ये है कि आप अपनी स्टाइल को कैसे कैरी करते हैं. आपके जो बाल हैं, आपका जो बियर्ड है, आप इसकी किस तरीके से केयर करते हैं, और आप इसको किस तरीके से कैरी करते नहीं, बियर्ड और मेरा हेयर ग्रोथ ग्रोथ तो नेचुरली है। और हैं. अच्छा. दोनों भाई के बाल तो है ही, माशाल्लाह से। अच्छा, बालों का तो ये राज है. अच्छा, बाल आपने कलर कितने बार कराए हैं, ये एक सवाल है. आदिल मैंने लामे का ये आपसे सवाल. मैंने 10 to 15 टाइम्स हेयर कलर किया है, उससे बहुत डैमेज भी हो चुके हैं मेरे बाल। डैमेज लेकिन हुए हैं. हाँ, डैमेज हुए थे, लेकिन फिर केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट चालू रहता है। अच्छा, ओके. अगला सवाल है कि फैजल की गर्लफ्रेंड सौम्या है क्या.
नहीं, सौम्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, और हम लोग कपल वीडियोस बनाते थे। सो लोगों को लगता था कि हम लोग कपल है, और लोगों को एज ए कपल ही पसंद थे हम लोग। सो बस तो लोग जितने भी बोलते हैं लोग कि देख रहे हैं, कपल देखो मैं सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं। यार देखो ना, क्या होता है कि टिकटॉक वीडियोस अगर साथ में शूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड। तो आज के जमाने में एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी आगे एक, मतलब आपके ना लड़कियों में बहुत चर्चा है, मैं ये देख रहा हूँ। मतलब लड़कियों में आप जो है एकदम ऐसे छाए हुए हैं, लोग आपके बारे में जो है सिर्फ लड़कियों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि आपके कितने रिलेशनशिप रहे हैं और नहीं। क्या क्या रहा है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि आप क्या घर पे बर्तन धो रहे हैं अभी? हाँ, अच्छा, और पोछा कौन लगाता है आपके घर में अभी? पोछा अभी मॉम तो एकदम डेंजर में, डैड और मैं ही है बस। अभी डैड और आप ही कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, यस। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने डैड से पैसे, ये कैसा सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपने डैड से पैसे लिए हो, उनको कहो कि उधार दे दो, आपको दे दूंगा वापस? हाँ, बहुत बार। क्योंकि बहुत ऐसा हुआ मतलब है? कभी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डैड सुनाने लगते हैं बहुत, कि कितना खर्चा करता है, इतना बड़ा हो गया है, कब कमाएगा, कब क्या। तो मैं बोलता हूँ कभी कभार कि उधार ही दे दो, लौटा दूंगा यार। तो कभी आपने कुछ रुपए भी लौटाए मतलब? नहीं, कभी नहीं। यही तो बेटों का अधिकार है यार। बट खैर ठीक है। अगला सवाल ये है कि लॉकडाउन को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं? दूध दूध लेने बाहर जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी तक तो डोर के बाहर भी नहीं गया। अच्छा, एक बार भी नहीं गए? सामान नहीं, वामान लेने भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डैड जाते हैं सुबह, एंड जो भी सामान लेते हैं डैडी लेके आ जाते हैं। अच्छा, मैं पूरा ओके दिन घर पे ही। ओके। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्या आप जिम जाते हैं? नहीं। नहीं? तो आपसे जिम होता नहीं है या फिर आप जाना नहीं चाहते? गया था मैं, मतलब एक मंथ मैंने रेगुलर किया था जिम, और फिर उसके बाद मतलब बहुत लेजीनेस एंड ऑल, मन ही नहीं करता। और हम लोग का मतलब पूरा हाँ ग्रुप नहीं। जाता था साथ में, और फिर एक दिन कोई जा रहा है, एक दिन नहीं जा रहे, तो इसके बाद सबने ही छोड़ दिया साथ अच्छा, में। ठीक सिर्फ है। तनवीर कर रहा है रेगुलरली। तनवीर कर रहा है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आप एक बात बताइए कि जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी वो कौन सी क्लास में बनी? आपके पापा तो नहीं देख रहे नहीं है? तो अंकल जी आंटी जी, अगर आप देख भी रहे हैं तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो इनके सवाल है, नहीं, आप ही के नहीं। बेटों ने फैंस बनाए, मैंने तो बनाए नहीं है। ये तो इनके सवाल है। कोई नहीं, स्कूल में क्रश थी एक, 10th में। तो बस वही। अच्छा, 10th? नहीं, पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी आपकी, वो ये पूछ रहे नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी अभी तक, हैं। फिलहाल। अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं बनी? नहीं, 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 बनाई नहीं कभी। तो मतलब जितनी भी फीमेल फैंस है, दे आर वेरी लकी। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, आप अभी रोजे रख रहे हैं क्या, ये अगला सवाल है। हाँ, हाँ। ठीक है। आपने पहली इफ्तारी में क्या खाया? भजिए एंड तंदूरी एंड ऑल, बस वही सब। अच्छा, ठीक है। फ्रूट। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? चाइनीज। चाइनीज चाइनीज में डिश? बहुत ज्यादा चाइनीज में क्या क्या, लाइक मोमोज और चिली पोटैटो टाइप की चीजें? नहीं, 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 शेजवान राइस तो एंड ऑल, वो सब। ओ, ठीक है। अगला सवाल है कि अगर आप लड़की होते तो आप क्या करते? सबसे पहले क्या करते अगर आपको अगले ही वक्त लड़की बना मैं दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करते? मैं लड़कों को धोखा नहीं देता, सबसे पहली बात। यार मतलब, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके लिए कितने इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं यार। यार लकीस्ट पर्सन आई थिंक। आपके लिए बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, तो मतलब आप किसी को धोखा नहीं देते, आप ये करते। ठीक है, ओके। अगला सवाल बहुत ज्यादा सीरियस है। हम लोग बीच में मजाक के अंदाज में चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ सीरियस सवाल पे सवाल ये है कि टीम नवाब अलग क्यों हुई थी? अब मुझे लग रहा है कि इस बार तो इतनी बार जवाब दे चुके हैं लोग बाग कि टीम नवाब क्यों अलग हुई थी। मुझे लगता है कि आप इश्तेहार भी छपाते तो भी लोग नहीं मानते। टीम नवाब का ऐसा कुछ हो गया था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोग के बीच में, एंड सौम्य और मेरा, मतलब लोगों को लगा कि सौम्य और मेरा झगड़ा हो गया है। एंड तो झगड़े तो सब में होते ही रहते, भाई भाई में हो जाते, मेरे और आमिर में कभी कभी झगड़े हो जाते। तो वैसे ही मतलब भाई ने कभी किसी को चिल्ला दिया, या उन्होंने कभी कुछ उल्टा वे में अपने पे ले लिया। हम्म। तो उसके वजह से ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी ग्रुप में।
एंड फिर सब लोग ने मिलके एक ऐसा डिसीजन लिया कि उन लोगों को अलग काम करना था और हम लोग सब अलग काम कर रहे थे, तो नहीं, कई बार होता है, एकदम क्रिएटिव म्यूचुअली फील्ड में होती है। मेरे म्यूचुअली साथ भी, मतलब हम लोग के साथ ऐसा। भी। और मतलब आज भी वो हम लोग को मतलब कभी भी बोलेंगे यार कोई प्रॉब्लम में फंसे उन लोग, तो हम लोग जरूर यार, हम लोग सब खड़े हैं उन हाँ, लोग के लिए ऑब्वियसली ना, मतलब आप लोग दोस्त तो सब हो ही ना। हाँ, मैं तो सौम्य से दोस्त तो हो आज ही। भी बात करता हूँ, हाँ, बातचीत तो मेरी होती बस। रहती है। तो दोस्त हो तो दोस्त के बाद क्या। अच्छा, अगला सवाल है, ये एक लड़की है और ये आपसे कहती है, ये गाजियाबाद से है, कहते हैं कि मेरा नाम सोनल है, प्लीज प्लीज मुझे आपका नंबर दे दो, प्लीज मैं आपको फोन नहीं करूंगी, प्लीज अपना नंबर दे दो। तो तो नंबर क्या लेके, करोगी, जब फोन ही नहीं करोगे तो नंबर क्यों चाहिए। तो वही तो नंबर ही क्यों चाहिए फिर जब फोन ही नहीं करोगे। भाई साहब देखो, आप अच्छे अगर दिखते हो अगर तो डीएम कर देना। सोनल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए दोनों ही लड़के बहुत सिंगल हैं, बहुत सुशील है शायद, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसा लिख देती ना कि मैं आपको फोन करूंगी, प्लीज नंबर दे दो, तो शायद आपको फिर भी हाँ मिल जाता, लेकिन आपने लिखा कि मतलब फोन ही नहीं करूंगी, तो फिर नंबर का क्या मतलब। तो इसलिए हम आपको नंबर नहीं दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और फैजल भाई, अगला सवाल ये है, ये जो आपने बंडाना लगा रखा है अपने बालों में, इसका राज क्या है? आपने कब पहली बार लगाया था? ये तो मैंने एक ऐसे ही वीडियो शूट में ऐसे ही डाल दिया था, वो अच्छा लग रहा था लुक पे, तो बस ऐसे ही। और अभी तो बाल खराब है ऐसे इसलिए ही। मैंने बंडाना लगाया। हाँ, ये बहुत बड़ा हमारे साथ वो रहता है लड़कों के साथ, कि जब भी हमारे बाल खराब होते हैं, हम भंडाना या टोपी से छुपाने की कोशिश हाँ, करते हैं, लोगों को लगता है ये स्किल है। सेट है। ये आप लोगों का सीक्रेट रहता है, लेकिन नहीं मालूम लोगों को। अच्छा, आमिर भाई, ये है एक सवाल। अच्छा, आमिर भाई की एक सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? सबसे बढ़िया चीज एक ये है आमिर में कि वो कभी मतलब भले मैं उसका सगा भाई हूँ और भले मैं मेरे से पहले उसके लिए सब है, मतलब टीममेट्स सब कुछ मैं हूँ उसके लिए, लेकिन कैसा है सपोर्टिव, एज अ सपोर्टिव नेचर वो सबके लिए मतलब खड़ा स्टैंड लेता ही है, कुछ भी हो जाए फिर उसका मतलब कोई भी सीन हो वो स्टैंड सबके लिए लेता ही ठीक है, दैट मीन्स ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड है। या सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव। हाँ, ओके। आमिर भाई की सबसे खराब चीज आपको क्या लगती है? मेरे को जब देखो जब छोटी छोटी बात पे चिल्लाते रहता है, कुछ भी हो जाए मतलब हाइपर हो जाता है एकदम, कि तूने ये क्यों किया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों घूम रहा है, अकेले क्यों जा रहा है, ऐसा। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर जा रहे हो और आपके फैंस ने आपको घेर लिया और आपको वहां से निकलने में परेशानी हो गई? बहुत बार बहुत बार। बहुत बार हुआ है, ठीक है। अ, आप कहाँ पर रहते हैं? ये एक लड़की है जिनका नाम सीमा है, ये आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, ये बता दीजिए। अब ये सवाल सुनना, कहाँ पर रहते हैं आप, प्लीज बता दीजिए, मैं अपनी सीमा कभी नहीं लांघूंगी, आप प्लीज बता दीजिए। मैं तो आपके दिल में ही रहता हूँ यार। नहीं, आपका घर कहाँ पे? घर आप कहाँ घर रहते हैं? मुंबई में मैं कहाँ? मतलब थाने में रहता हूँ मॉम डैड के साथ अभी फिलहाल तो, और वैसे हमारी पूरी टीम अंधेरी में रहती है भाई के साथ ही। ओके, ठीक है। तो आप अच्छा, हु इज मोर सपोर्टिव, योर मॉम और योर डैड? बहुत, कभी बोथ। तो ऐसा ओके। मतलब सीन नहीं हुआ ओके, डैड देयर को। इज वन मोर क्वेश्चन। आमिर भाई लगातार बने हुए हैं, आमिर भाई को एकदम ऐसा जो है, उनको लग रहा है कि कुछ बोल ना दे, देखो कुछ मेरे बारे में कुछ बोले तो अपने को मालूम रहना चाहिए। वही सीन। ठीक है, एक सवाल ये है कि क्या बोलते हैं, एक सवाल ये है कि हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस, लाइक कैसे स्टार्टिंग हुई और किस तरीके से आपने शुरुआत की? मैं हॉस्टल में था औरंगाबाद में, मैं फार्मेसी कंप्लीट किया मैंने। तो वहां पे मैं मतलब मेरे जो हॉस्टल के रूममेट्स थे हम लोग पहले डब स्मैश बनाते थे, तो मैं बनाता अच्छा। था और सब मतलब हंसते थे यार, पहले तो हम लोग मस्ती के लिए बनाते थे। फिर मैं वहां से मुंबई आया, ईद का दिन था, एंड माय ब्रदर मेड अ वीडियो, मैंने उसको सुबह उठाया और बोला चल बनाते, सबको विश करते ईद मुबारक। तो हमारा वो नवाब लुक में हम लोग ने एक वीडियो पोस्ट किया था, एंड उसके बाद से वो वीडियो आज तक मेरा कभी स्टॉप नहीं हुआ है, उस पे लाइक्स आज भी आते रहते, तो वैसा उसके बाद से अच्छा। मैंने बहुत ब्रश अप किया ओ, खुद। हो गया। ऐसे होते हैं कई वीडियोस जिन पर लाइक्स आते रहते हैं, कुछ फोटोज ऐसी होती है जिन पर लाइक्स आते रहते हैं। ठीक है। एक सवाल ये है कि कभी आपको ऐसा लगा लाइफ में कि अब नहीं हो पाएगा? हाँ, एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं
3.2 मिलियन पे था, एक महीना में 3.2 मिलियन पे ही था। अच्छा तो तब मैंने क्या किया, मैं मतलब वीडियोस बनाते रहता था, फिर धीरे धीरे मैंने कम कर दिया, कम करते गया। मैंने बोला नहीं भाई, अब डबल करना है। फिर मैं दिन में 20-25 रोज पोस्ट करने लग गया। आए लाइक्स नहीं आए, अच्छा पोस्ट करते रहो बस। फिर अच्छा। एक टाइम ऐसा आया फिर कि कब वो, बढ़ा वो? फिर 3.2 एक मंथ बाद वो ऐसा पोस्ट लिया, फिर सीधा 7-8-9 मिलियन पे जाके रुका। अच्छा ओके, दैट्स गुड। ओके, अगला सवाल है कि टीम नवाब में कौन कौन है? टीम नवाब में मैं हूँ, और आमिर सिद्दीकी है, SRK है, तनवीर है, रोश है, और बेबो है, बस। बस? ओके। ये आपसे पूछते हैं कि लकी आपका कौन लगता है? लकी मेरे छोटे भाई जैसा है, माना हुआ। एंड उसकी मॉम को मैं मॉम ही बोलता हूँ। सो मैं उसके इस घर पे रह चुका ओके हूँ बहुत टाइम, दिल्ली में 6 महीना था। ओके, अच्छा, ऑलराइट। अगला सवाल ये है कि आमिर भाई, अगर आपसे कुछ वक्त के लिए आपका फोन छीन लिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, मेरा फोन हमेशा उन लोग के पास ही रहता है, मेरा इंस्टाग्राम उसके फोन में लॉगिन है, सब कुछ उसके पास है मेरा। तो कोई सवाल ही नहीं आमिर के उठता। पास? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो यार फिर आप गर्लफ्रेंड बना भी नहीं सकते? मैं मतलब ये सब में ज्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ। अच्छा, ओके। ये एक अलग चीज है, क्योंकि ये आज आज हम लोग किसी से बात कर रहे थे ऐसे ही, तो उनसे यही मालूम चला कि व्हेन यू आर इन योर ट्वेंटीज, नो, जब आप अपने 20 साल की और ये 20 साल की उम्र में होते हो, अपने ट्वेंटीज में होते हो, तो आपको ना अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन दिस एंड दैट, और आप किसी के साथ कमिटेड हो गए, किसी के साथ रिलेशन, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती है फिर जो परेशान करती है बाद में, रिलेशनशिप के बाद भी। क्यों? है कि नहीं? सच बहुत बात है। एग्जाम्पल्स है मेरे पास। मेरे पास भी, मतलब मैं तो बहुत सिंगल हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों के बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, अगला सवाल ऐसा है कि आमिर भाई, रिवॉल्वर रानी कौन है? बता दीजिए। सो क्या गाइस आप नहीं सुनिए, सब बताएंगे? सब लोग सुन लो। रिवॉल्वर रानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, जो अभी अभी रिसेंटली हम लोग मतलब ज्यादा कांटेक्ट में आए। एंड हम लोग सिर्फ साथ में काम करते हैं, एंड वी आर वेरी फोकस्ड बोथ ऑफ अस। हम लोग बहुत फोकस है अपने काम को लेकर। और हमारे बीच कभी ऐसी बातें नहीं हुई है कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ या तू मेरे को पसंद करती, कभी ऐसी कुछ बातें नहीं हुई है। लोगों को पसंद है देखना, और लोगों को मतलब मैं किसी के साथ, अगर कल को मैं कोई दूसरी लड़की के साथ भी कोलैब करता हूँ, तो भाई ये अच्छी है, इसके साथ रहो, शादी कर लो, ये कमेंट्स तो रहते ही है यार हर एक इसमें। और मैं मतलब कोई सैड वीडियो बनाऊं तो ऑब्वियसली सौम्या पे जाता है, वो लोग बोलते हैं भाई ब्रेकअप हो गया है नॉल ये वो। तो घूमते ही बट रहता ऐसा है। कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है। ओके, अगला सवाल ये है कि क्या आपको कब, आई डोंट नो क्यों पूछ रहे हैं लोग, जबकि हमने क्लियर कर दिया है फिर भी, लेकिन हम भी जवाब देने से रुकेंगे नहीं। क्यों फैजल भाई? यस यस सवाल ऐसा है यस, कि सबका सवाल जवाब ऐसा है देगा कि मेरा आपको कभी फैजल। सौम्या को याद नहीं आती? आपको कभी सौम्या की याद नहीं आती? बहुत 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 याद आती है यार मेरे को उन लोग की, तो सबकी, उन लोग में से सबकी याद आती है। और हम लोग बहुत मतलब हम लोग एक साल साथ में रहे, और जब भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीजें जो याद आती है। हाँ, बहुत सारी चीजें, जब इतना वक्त साथ में बिताते हो तो बहुत हाँ, सारी चीजें याद ऐसा आती थोड़ी ना कोई भी एक हैं। और सेकंड में भूल जाएगा। ठीक है, हु इज योर फेवरेट टिकटॉकर? बहुत सारे हैं, ओके, जैसे टीम जीरो एक सेवन हो गई। ऐसा कोई टिकटॉकर जो आपको, जिसको आप एडमायर करते हो? आवेज, आवेज दरबार, ओके, बेस्ट कंटेंट अच्छा। क्रिएटर। हाँ, ही इज एक्चुअली ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, जो दिमाग और जो क्रिएटिविटी है, ही एक्चुअली पुट्स इन। नेक्स्ट लेवल। ओके, अगर आपको आमिर का अकाउंट एक दिन के लिए मिल जाए, आमिर का इंस्टाग्राम आपको और आमिर का फोन आपको एक दिन के लिए मिल जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? सॉरी आमिर, मैं उसकी जितनी भी बंदियां है ना जो कांटेक्ट में, सबसे फ्लर्ट करूंगा। बहुत भाई बढ़िया, सिर्फ बहुत बंदियों बढ़िया। के साथ रहते ना, सिर्फ बंदियों के साथ, बंदों को तो पूछते ही नहीं है ना, बंदियों से यार फुर्सत नहीं मेरी उनसे भाई। बात हुई थी यार, वो तो कह रहे थे मैं तो हुई नहीं, मैं तो अरे सिंगल हूँ, नहीं लड़के वड़के नहीं, चक्कर। झूठ झूठ, मैं बोलता हूँ ना, झूठ बोल रहे हो। सिर्फ बंदियों में रहते वो और तनवीर। यार ऐसा भी हो सकता है कि हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी मेरे भाई के लिए ऐसा लगता है, ये भी हो सकता है, बट सच भी हो सकता है, कौन जानता है, ये तो आमिर भाई जानते हैं। हम तो जो
हम तो सिर्फ जो हमें जो दिखता है हम वो बोल देते हैं। वही तो। ठीक है, अगला सवाल ये है कि फैजल भाई ये बताइए कि अगर आपकी दाढ़ी कटवा दें तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बहुत बुरा लगेगा। एक बार मतलब हम लोग का हो चुका है, मैंने काटा हूँ, सौम्या के बोलने पे काटा था, एंड मैं इतना गंदा लग रहा था, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा अच्छा, ठीक है, ओके। अगला सवाल ऐसा है कि आपका ड्रीम क्या है? था। ड्रीम एज इन कि मेरे को तो अभी इंडिया का एक टॉप क्रिएटर बनना ही है, नेक्स्ट टू अवेश दरबार। इतना मतलब मैं कंटेंट में खुद को फोकस रख रहा हूँ अभी, और मैं ऐसा नहीं मैं बाकी क्रिएटर्स को नीचे दिखाने चाहता हूँ या कुछ, सब एक समान है मेरे लिए, जो लिपसिंग करते हैं वो भी, और जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो भी। सबर रखो, सबको एक ना एक दिन जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। क्या बात है, बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा, आमिर भाई कह रहे थे कि ये सब झूठ बोल रहा है, फैजल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यार आमिर मैं भाई आप मैं कितने कभी लकी हैं झूठ नहीं यार। बोलता, मेरे में सबसे एक अच्छी चीज है मेरे में, मैं झूठ नहीं बोलता। कुछ भी अच्छा, हो जाए, फिर बस मैं आप कुछ झूठ भी नहीं हो बोलते जाए। तो समझ गए यार लोग कि आमिर भाई तो बिजी हैं। आमिर भाई आप देखना, आपको लड़कियां आके क्या क्या बोलेंगे, आप बस अपना डीएम चेक करना शुरू करो। आपको देखो क्या क्या बोल रही है लड़कियां। ठीक है, अगला सवाल ये है कि फैजल भाई ये बताइए कि आप कभी दिल्ली आए हैं? हाँ। ओके। आप कभी कोलकाता आए हैं? यस, कोलकाता में भी इवेंट वहां भी आ अच्छा, चुका। आप कभी गुजरात गए हैं? मैं गुजरात नहीं जा पाया, सूरत गया हूँ। ठीक है, हाँ मतलब वही सूरत, सॉरी, सूरत गए हैं आप। हाँ। ठीक है, तो आप मुझसे मिले क्यों नहीं? आप मुझसे मिले बिना कैसे चले गए? ये किसको? कैसे संभव हो सकता है? इनका 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 नाम है इनका नाम धीरज है। सो आई एम सो ये सॉरी ऐसा कह धीरज रही भाई, मेरे को पता नहीं था कि, और मैं मतलब अपने इंस्टाग्राम आप। ज्यादा देखता नहीं हूँ। मैं आज इतने टाइम बाद खुद लाइव आया हूँ, वरना मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता नहीं मोस्टली। तो और मैं अच्छा, डीएम्स भी ज्यादा चेक नहीं बट कर अगली पाता हूँ। अगली बार सूरत, कोलकाता और दिल्ली जाएंगे तो धीरज भाई आपसे जरूर मिलेंगे, और उम्मीद यस करते हैं यस, अगर ऑफ आप कोर्स यहाँ ऑफ पर कोर्स। होंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल एक और है, थोड़ा सा रिलेटेड ही है, और सवाल ऐसा है कि अगर आपसे मिलना है तो क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है या कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आपसे मिलना है? नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ ऐसा सीन नहीं है। अभी बीच में रिसेंटली एक बंदे ने मेरा नंबर किसी से तो 2,000 रुपए में खरीदा। सोचो, उसको मैंने इतना मतलब मतलब डांटा, मतलब उसको किसी दो ने, हजार रुपए में नंबर खरीद? मतलब एज इन उसको, वो बंदे को किसी ने, छोटे बच्चे हैं दे देते, एंड उसको बोला मेरे को ऐसा ऐसा कर। तो गाइज वो सब मत करो, मतलब कांटेक्ट करने के लिए आप, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक पे मैंने मैसेजेस ओपन रखा है, सबसे बड़ी बात वहां पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं वहां पे देख लूंगा। ऐसा कुछ मतलब किसी को अच्छा, पैसे देकर, या मतलब बहुत लोग रहते हैं यार, कुछ भी मतलब नहीं कमाने एक्चुअली के ये लिए तो आते हैं। गलत है यार। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। अच्छा, फैजल भाई आपको ये बात पता है कि अच्छा चलो मैं आपसे पहले पूछता हूँ, आपके लिए आज तक सबसे क्रेजीएस्ट चीज किसी फैन ने क्या करी है? रो दिया है मेरे सामने बस, एक वही मेरे लिए सबसे नहीं नहीं, आता चीज रोना भी होगी। बहुत, मतलब मैं तो बहुत कहता हूँ बहुत, फैंस आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, उन कुछ सबको भी कर सलाम है, सकते हैं मतलब यार लोग। मुझे तो, मेरे आप जितने फैंस नहीं है, बट मेरे जितने भी हैं जो भी कहते हैं मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ यार, मतलब, और मैं आप भी भी। करते ही हैं सबकी, क्योंकि मतलब सब अपने अपने तरीके से, सबका प्यार दर्शाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन प्यार सब करते हैं, ये बात सच है। अच्छा, एक सवाल ये है कि सवाल नहीं, ये बताना चाहिए, इनका नाम अलीफ, और ये दुबई से हैं, और ये बोलती हैं कि ये इन्होंने एक्चुअली दरअसल एक फोटो भेजा है, उस पे इस हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पर इन्होंने पूरा फैजल सिद्दीकी एक टैटू बनवा रखा है। अलीफा नाम है ओ इनका। हो। तो ये कहती थी, ये इन्होंने कहा कि प्लीज, मैंने बहुत बार फैजल को जो है रिक्वेस्ट भेजी है, बात करी, करने की कोशिश करी करी है, बट फैजल कभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाते, और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि उनके पास बहुत सारे मैसेज आते होंगे, तो शायद वो मेरा मैसेज नहीं देख पाते होंगे, आज बट उनको आज मेरी तरफ आपको से रिप्लाई बहुत मिल सारा। जाएगा अलीजा। मैं आरजे भाई अलीफा, से आपकी अलीफा, आईडी ले लूंगा। अलीफा, मैं अलीफा, आपसे उनकी हाँ। आईडी ले लूंगा, और मैं जरूर आपको आज ही रिप्लाई दूंगा। चल, तो पक्का अलीफा प्रॉमिस। आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा आज। ठीक है, अगला सवाल ये है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद टीम नवाब?
जब आप टीम नवाब के साथ काम करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? वैसे टीम नवाब हमारी ही है, मैंने और मेरे बड़े हाँ भाई मतलब, ने स्टार्ट की है। हाँ हाँ तो मतलब काम एज इन कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी बहुत मजा भी आता है टीम हाँ, के मतलब साथ काम इमोशनल भी हो करने जाता से। बहुत अटैचमेंट्स भी होती है किसी किसी के साथ, जैसे मैं, तनवीर, रोश, हम लोग मतलब लड़ते बहुत है एक दूसरे से। और मतलब कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भाई तू टेक लेगा, मैं ये, मेरी वीडियोस बनी नहीं, ये मतलब क्लैशेस होते रहते हैं। है। लेकिन आई हम कैन लोग टोटली की वन अंडरस्टैंड ऑफ द दैट। बेस्ट टीम है जो हाँ, सेपरेट तो ये नहीं तो हुई मुझे भी आज लगता तक। है, आप लोग सब डाउन टू अर्थ है, सबसे अच्छी बात ये है। बहुत मतलब किसी को आप मतलब लोगों ऐसा में से ego मतलब मैंने attitude किसी नहीं है। हम्म, ये बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लगता है इंसान जब जमीन से जुड़ा रहता है तो वो आसमान छूने में वक्त नहीं लगाता, क्योंकि पक्षी को भी पता ही है ना, वो आसमान में कितनी देर उड़ लेगा, उसको आराम करने के लिए तो जमीन पे आना ही पड़ेगा ना। यस। तो वो, अगर आपने वो पक्षी की जिंदगी को समझ लिया तो बस सब समझ लिया। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप लोग वीडियोस कैसे बनाते हैं टीम नवाब में? लाइक पहले फैजल की वीडियो शूट होती है, फिर आमिर की होती है, फिर रोश की होती है, फिर तनवीर की होती है, फिर बेबो की होती है, या फिर सब आप साथ में बनाते नहीं, पहले ऐसा रहता था कि हम लोग को आमिर एक टारगेट देता था कि फैजल आज इतनी वीडियोस तुम लोग को बनानी है, मतलब बनानी है। मतलब हम लोग के ग्रुप में 50 वीडियोस, और एक दूसरे के हैं? वीडियोस में अच्छा। भी रहना है एक दूसरे को। आज हम लोग 5 जन है, पांचों के 10-10 वीडियोस बनाओ। और हम लोग का मतलब मोटिव ये था कि हम सब एक दूसरे के प्रोफाइल से दिखेंगे, भले हमारी वो 50 में से 10 वीडियोस वायरल हो, लेकिन वो पूरा एक दिन 10 टाइम तो हम लोग लोगों की नजर पे आएंगे। ये हम लोग का ठीक मेन है। मोटिव रहता था। ओके। सो अच्छा, आमिर आपको कितना टारगेट देते थे, मतलब लाइक 50 वीडियोस आपको बनानी 50 है पर 50 डे? वीडियोस। हाँ। अच्छा, और कितना टाइम लगता था आपको शूट करने में? अभी टेक्स किसी किसी के वीडियोस कॉम्प्लिकेटेड होते थे तो मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, ऐसा नहीं तो बाकी सबके एक एक टेक में हो जाते। नहीं, 50 वीडियो बनाने में आपको हाफ एन आवर लगता था? नहीं 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 नहीं, मैं हम लोग निकलते थे 50। सुबह 11:30 बजे, हम लोग आते थे 6 बजे। ओके। और शाम को 6 बजे आप लौट के आते थे? यस, और फिर उसके बाद भी हम लोग को आराम नहीं रहता था, लोगों को लगता है हम लोग बहुत फ्री रहते, घूमते मजे कर रहे हैं। लेकिन 6 बजे से आने के बाद वो 50 वीडियो को एडिट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। रोश एक बहुत हेल्पफुल बंदा है हम लोग की टीम में, जो एडिटिंग जिसने सबको बताया करना एंड एवरीथिंग, उसने मतलब बहुत साथ दिया सबका ये सब चीजों में। अच्छा, तो एडिटिंग मतलब मोस्ट प्रोबेबली एडिटिंग जो है वो रोश ही करता है, ऐसा? यस यस या यस यस। मतलब मदद कर देता अभी पहले है? ओके। मतलब पहले करता था। आप बोलिए ना, आप हाँ हाँ। मतलब उसने सबको सिखा दिया है अभी कि ऐसा ऐसा करते ओके, हैं, तो अभी फिर अभी सब। अभी सब लोग खुद करने हाँ। लगे। ओके। अगला सवाल है फैजल भाई कि आपको टीम नवाब में सबसे अच्छा कौन लगता है? ऐसा कोई एक तो नहीं है यार, सभी मेरे दिल के करीब है। कैसे किसी फंसा देते हैं ना, लेकिन ये फैंस ना। ऐसा कोई किसी मैं एक देखिए। नहीं है, बाकी सब अच्छा, सब मेरे लिए एक ठीक है। समान अगर अगर अभी आपको, अभी आपको मैं 10 करोड़ रुपए दे दूं, मैं नहीं, मतलब ये कह रही है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूं, तो आप क्या करोगे? है। कुछ नहीं, मैं पहले अपनी कंट्री में जो गरीबी है, जो सच में जरूरतमंद लोग हैं, उनको वो पैसे पहुंचाऊंगा। ना कि खुद पे इन्वेस्ट करके अपना ही घर बढ़ाओ, दूसरों का भी बढ़ाने में अलग ही मजा है, करके देखो। अभी मेरे पास हम्म, मतलब इतना कुछ है भी नहीं, तो भी आई एम ट्राइंग टू हेल्प, बता के नहीं, बट नहीं, करो। अच्छा है बहुत। एक्चुअली कई बार होता है कि कुछ लोग बता के करते हैं, कुछ लोग हाँ। बिना बताए करते हैं। उस दिन आमिर भाई और मेरा भी इस बात पे डिस्कशन हो रहा था कि बोलते हैं ना कि दान ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। यस ऑफ कोर्स, और मतलब वो दिखावा करके क्या मतलब। हाँ, ऑब्वियसली। और वो ऊपर वाला देख रहा है ना, हाँ, ऊपर जिसको वाला देख देखना रहा है उसको मतलब। और वो खुशी अलग रहती है वो टाइम पे, कि आप भले ही 10 रुपए का एक बड़ा पाव खिला दो यार किसी को, बहुत अलग लेवल का वो खुश हो जाता है बंदा। है, बहुत ज्यादा। अच्छा फैजल भाई, एक बात बताइए कि आप जो वीडियोस बनाते थे, 50 वीडियोस, वो आप लिपसिंग करके बनाते थे या ओरिजिनल कंटेंट? नहीं, 1 से 2 लिपसिंग होती थी, बाकी सब ओरिजिनल कंटेंट। हमारे ग्रुप की एक ही खासियत है, हम लोग कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं।
तो आप 50 वीडियोस के बारे में सोचते कैसे, मतलब कंटेंट कौन है, सब अपना अपना निकालते थे ऐसा? हाँ, सब अपना अपना कंटेंट निकालते हैं। मतलब हम लोग पूरा दिन ऐसा होता था कि रात भर हम लोग फॉर यू सेक्शन देखते थे, किसने क्या बनाया, क्या साउंड ट्रेंडिंग है, वो साउंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ओके। वैसे ही साथ में बैठे 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 एक दूसरे के आइडियाज, और जब 3-4 जन साथ में बैठते हैं तो आइडियाज तो अपने आप निकलते रहते हैं। हाँ ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल आते हैं। अच्छा मैं फैजल भाई थोड़ा सा डीप में जानना चाहूंगा मैं कुछ चीजें, क्योंकि आपके फैंस जो हैं वो टिकटॉक को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं आपसे। सवाल ये है कि जब जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर मैं अभी आपको कुछ वक्त दूं, 2 मिनट का या 3 मिनट का, या आपके पास कोई आइडिया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं कि इस तरीके से हम लोग ओरिजिनल वीडियो भी शूट कर सकते हैं। ओरिजिनल कंटेंट ऐसा रहता है कि आपको मतलब कुछ भी, आप शायरी लो, शायरी एक ओरिजिनल कंटेंट है। या खुद मतलब कुछ क्रिएट करो, फैमिली के साथ हो भी क्वारंटाइन में, तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो फैमिली के साथ ठीक है। घर पे बैठ के। हाँ और जो भी ओरिजिनल हैशटैग्स रहते हो वो सब आप क्रिएट कर सकते हो, गेम्स ला सकते हो, नए नए चैलेंजेस दे सकते हो आप लोगों को। बहुत ठीक कुछ है। ऐसे कंटेंट्स है। ओके जैसे अभी मैंने एक कंटेंट फैजल भाई। सोचा है, मैं रिफील बताइए। करता हूँ कि मैंने और रानी ने एक कंटेंट सोचा था ऐसा कि मैं उसको चैलेंजेस दूंगा और हम लोग वो वीडियो अपलोड करेंगे 2 टीम वाइज। तो अगर जो भी मतलब टीम जीतेगी तो वो सामने वाले को कुछ भी बोल सकती है करने। जैसे वो मेरे को लड़की अच्छा। लड़की के गेटअप ले या साड़ी पहन या कुछ भी, और मैं वो लोगों हाँ के सामने पहन के आऊंगा अपने फैंस के सामने। सो वैसा ठीक कुछ। है। ओके। अच्छा ओके दैट्स गुड। अच्छा आप ना फैजल भाई अभी आजकल काफी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं आप और क्रिएटर्स के साथ। लाइक आप यूं करते हैं तो दूसरा क्रिएटर आ जाता है, आप स्वैप करते हैं तो दूसरा क्रिएटर आ जाता है। तो लोग जानना चाहते हैं कि वो आप कैसे करते हैं, लाइक वो ट्रांजिशन कैसे आता है? बेसिकली वर्चुअल कोलैब तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहला, बाद में हाँ सबने चालू करा। तो बट एक्चुअली आई बहुत, सॉ दैट। हाँ, और मतलब क्वारंटाइन में आप क्या करोगे, सब लोग ये सोच रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड थे कि क्या करें, कैसे बनाए, सब अपने अपने घर पे। तो मैंने सोचा यार घर पे सबके पास ब्लैक पर्दे, ब्लैक पर्दे में बैकग्राउंड थोड़ी ना मालूम पड़ने वाला कौन किसके साथ है कौन किसके घर में। तो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं। तो ट्रांजिशन बहुत इजी है, हाथ ऐसे कर दो फिर वही कंटिन्यू करो, उसको सामने वाले को ठीक वैसे है। ही कंटिन्यू मैं करना। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इन्होंने पूछा है कि ये जो आप ट्रांजिशन बनाते हो, सो लेट सपोज मैंने यहाँ पर अपना हाथ रोक दिया, तो मतलब पहले मुझे अपना एक वो मार्कर लगाना है और जहां तक मुझे अपना एक्ट करना है वहां तक करूँ, और उसके बाद एंड में मैं हाँ यहाँ पर रोक दूं? हाँ, यहाँ पे मतलब एंड में जो है फिर फट से आपको नीचे करना है। मतलब यहाँ तक यहाँ पर हाँ, रोक दूं मैं यहाँ पे अपना? आके आप रुक गए, यहाँ पे आके आप रुक गए, हाँ। देन फट से सेकेंड टेक में नीचे। और जो भी आप अच्छा ड्रेसअप चेंज करके जैसा भी आपका। नहीं मतलब मैं समझा नहीं, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर रोक दो आप, यहाँ अब हाँ मार्कर भी रुक गया और मेरा हाथ भी रुक गया। हाँ ठीक है, अब मैंने उसको, अब मार्कर रुक गया तो मैंने नीचे कर लिया हाथ, क्योंकि हाँ, रुक गया गाने। फिर ठीक आपने है कपड़े उसके बाद। फिर अब चेंज किए, हाँ फिर आप ठीक है। आए और वहां पे 3-2-1 स्टार्ट किया और यहाँ पे ही आपका हाथ है और फट से नीचे किया। हाँ ओके ओके आई गॉट इट। तो जितने भी लोग भाई ट्रांजिशन, मैं सच्ची बताऊं बाबा, मैं भी मतलब ये सीखना चाह रहा था बहुत ट्रांजिशन वीडियोस, बट आपने जिस तरीके से बताया बहुत कमाल तरीके से, तो जितने भी लोग ये फैंस जो थे जो आपसे टिकटॉक के ट्रांजिशन के बारे में पूछ रहा था, आई होप उनको मदद मिली होगी। और अगला सवाल ये है फैजल भाई कि अगर आपको 5 साल आगे अपने देखने हो तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? इंडस्ट्री में, मैं इंडस्ट्री एल्बम्स, लाइक। हाँ मैं एल्बम्स मोस्टली नहीं करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि सबसे पहला मूवी में कुछ हो जाए, देन स्टार्ट नहीं करें। नहीं बहुत बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। सो यू वांट टू बिकम एन एक्टर? या दैट्स सुपर, दैट्स सुपर। सो आर यू गोइंग फॉर द ऑडिशंस एंड ऑल? नहीं, अभी तो नहीं फिलहाल, पहले एक लेवल हो जाए अच्छा खासा। ठीक है। ओके। एक सवाल है कि अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म जो आपको बहुत अच्छी लगती है या अच्छी नहीं भी लगती है, लेकिन उसमें अगर आपको रोल करने का मौका मिले, तो ऐसी कौन सी फिल्म होगी जिसमें आप मेन लीड एक्टर को हटा के आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे होता तो मैं इससे अच्छा कर लेता? पद्मावत, उनसे अच्छा तो नहीं कर पद्मावत पाता, को? लेकिन यार वो मूवी तो ऐसा खुद को एकदम भा पद्मावत में जाती है। खिलजी का रोल ना? खिलजी का खिलजी तो का रोल ना? मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, आप कर खिलजी का सकते। लुक, एंड मेरा मतलब वो नहीं वीडियो नहीं आप बहुत कर सकते वायरल हैं, गया था। आपका है पूरा वैसा लुक है आपका, यू कैन एक्चुअली डू दैट। ठीक है। ऑलराइट।
आप अपने जो हेयर में कलर कराते हैं वो कौन सा कलर है, मतलब उसका नाम क्या है, और क्रेजी अगर कलर्स। हमें भी कराना हो तो क्या? हाँ जी। क्रेजी कलर्स। और आपको अगर हेयर क्रेजी कलर कलर। कराना है तो यू कैन विजिट इमरान इंटरव्यू, मेरे फॉलोइंग लिस्ट में है वो, और आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। बट इफ दे आर नॉट फ्रॉम मुंबई तो, बिकॉज आपके फैंस ऐसा तो नहीं, आपने पूरे ब्रांचेस भारत देश में ब्रांचेस बनाए हर होंगे। जगह है, ब्रांचेस तो हर जगह होती है। ओके। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है। ओके, अगला सवाल ये है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा नाम मेरा नाम तरुण है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ राजस्थान के, और मैं बहुत टिकटॉक वीडियोस बनाता हूँ, बट मेरा कोई भी टिकटॉक वीडियो वायरल नहीं होता। अब मेरे हालात ऐसे हो चुके हैं कि मेरे घर वालों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया है। पिछले 21 दिन से मैं घर से बाहर हूँ, और जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है मैं कहाँ रह रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। बस ये फोन ही है जो थोड़ा सा जिंदा रहने की हिम्मत देता है। और आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अब जिंदगी में क्या करना है, आप बताइए। सबसे पहले आप अपने घर जाओ, और इतना 21 दिन बाहर घूम के कुछ हासिल तो नहीं होगा, या कुछ आप कोई बड़ा मुकाम पालोगे घर के बाहर रह के। पहले घर जाओ, मॉम डैड को मनाओ। वो 21 दिन आप मॉम डैड को मनाने में लगाते थे तो शायद मॉम डैड मान भी जाते थे। तो घर पे रहो, सबसे पहली बात मॉम डैड को मनाओ, क्योंकि उनसे बढ़कर भी फिर कुछ है नहीं। ठीक है, अगला सवाल एक और डीप सवाल है। ये सवाल है कि ये सवाल पुणे से है। ये है कि मैं टिकटॉक पे फेमस कैसे हो सकता हूँ? अच्छे कंटेंट बनाओ यार। फेमस, सिर्फ फेमस होने के लिए मत कंटेंट बनाओ, कुछ फन के लिए बनाओ। खुद में कुछ एक कुछ क्रिएटिविटी यूनिक लाओ, क्रिएट करो। मतलब हाँ, कुछ यूनिक चीज ऐसी एक लेके आओ जो तुमने स्टार्ट की हो। ठीक है। मतलब ओके। लिपसिंग तो सब कर रहे हैं, और कंटेंट भी सब क्रिएट कर रहे हैं। आज के टाइम पे कंटेंट सब क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एक यूजर है जो कंटेंट नहीं डाला है जिसने अपने प्रोफाइल में। कंटेंट तो सब क्रिएट कर, कुछ यूनिक कंटेंट। तो ठीक है। अगर अगर आपको किसी कंटेंट क्रिएटर को कॉपी करना होगा तो आप किस कंटेंट क्रिएटर को कॉपी करें? आवेश भाई। ठीक है। अगर आवेश भाई और आपको तनवीर किसी को भी। कंटेंट। तनवीर, हाँ जो जी। मेरा ग्रुप, तनवीर तनवीर। तनवीर। अच्छा, अगर आपको किसी कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट हैक करना हो तो आप किस कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट हैक करेंगे? ऐसा किसका भी अकाउंट कभी हैक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब, अगर हमारी बहुत खुद ज्यादा की मेहनत है। एक वीडियो डिलीट हो जाती है कभी, तो इतना दुख होता है। तो भाई अकाउंट चला जाएगा तो इंसान तो जान ही दे देगा। ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछती हैं कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए, बता दो प्लीज बेबी। लड़की तो मेरे मॉम जैसी है, और मेरी मॉम ही मेरे लिए ढूंढेगी, वरना मॉम सामने ही अपने है लिए वही है मेरी। कि मॉम सामने ही है अच्छा मेरी। नहीं, आंटी जी नमस्ते। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब सवाल आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं मेरे तो है नहीं, मैंने तो एक भी सवाल नहीं पूछा, ये तो सब आपके बेटे के फैंस के सवाल है। तो एक ये भी था कि मतलब कि आपको, मैं बहुत स्वीट दिखती हूँ, मेरा कलर भी गोरा है, ठीक है, और मैं बहुत क्यूट भी हूँ। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बॉयफ्रेंड तो बन नहीं सकता, बट फ्रेंड बनूंगा जरूर। मम्मी सामने खड़ी है, थोड़ा ध्यान से बोलना मेरे बात। पता चला भाई तो चप्पल ओ बर्तन भाई। कुछ भी आ रहा है, अपन क्या करें? मैं बचा भी नहीं पाऊंगा भाई फोन में से निकल के। जी बताइए। डीएम करो, डीएम करो, मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। हाँ डीएम करो, डीएम डीएम करो। पैसे देना बंद कर दूंगा। आमिर भाई कह रहे हैं कि पैसे देना बंद कर दूंगा। हाँ यार, ये तो सबसे बड़ा मसला है, मालूम है। पैसे मेरे को तो खुद से क्या? कभी, मैं मतलब मेरे को पैसे के लिए मतलब, मैं मतलब खुद के पास तो अपने पैसे नहीं रखता हूँ। जो भी मतलब है जो मैनेज करते हैं, एंड पाजी है मतलब बहुत सपोर्टिव है। कभी मतलब ऐसे पैसे की तो कभी कोई कमी नहीं हुई। भाई से मांग लो, मॉम डैड से, या तो फिर पाजी से, बिंदास, पाजी जितने कौन है? चाहिए। पाजी हमारे जो मतलब हमारी पूरी टीम को मैनेज करते हैं, इडियोटिक मीडिया, हिमांशु ओके। पाजी है, निखिल पाजी। ओके। इतने मतलब उनके वजह से आज हम लोग मतलब बहुत कंफर्टेबल है, एंड बहुत ओके। सपोर्टिव है। उन्होंने हमारे लिए मतलब मैनेजर्स बहुत होना मेहनत। बहुत अच्छी थी। लोग अच्छे लोग मैनेजर्स होना सक्सेसफुल बहुत होने बड़ी के चीज बाद, होती है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, लोग सक्सेसफुल होने के बाद उनको ना भूलो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है।
कभी उनको मत भूलो। मतलब मैं भी मतलब कभी कभार गुस्सा हो जाता हूँ या थोड़ा खफा हो जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे मतलब या कभी नहीं, मतलब उनके लिए दिल से इज्जत है बहुत। मतलब कभी उन्होंने नहीं नहीं, किसी को सच भी, में जिन लोगों ने, जो भी जिन क्रिएटर हो लोगों ने उसके अंदर, और मैं ऐसा मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इडियोटिक मीडिया, कसम से मेरे लिए तो इडियोटिक सबसे मीडिया बेस्ट है। की जय हो। जय हो। और ऐसे ही इडियोटिक मीडिया, अगर हमें कोई भी देख रहा है आपके कोई भी मैनेजर्स में से, तो ऐसे ही इन लोगों को सपोर्ट करते रहिए। हम चाहते हैं कि ये लोग और ऊंचाइयां छुए, और हम लोग ऐसे ही नहीं नहीं, और वो लाइव तो सेशंस हमेशा करते करते रहे। ही है मजा वो आता तो। है इन लोगों के साथ बात करने में सच में। मतलब टीम नवाब इज द बेस्ट टीम, आई थिंक सीरियसली। पता है, टीम नवाब हो गई, मैं एक्चुअली सौम्या इन सबके साथ भी, यू गाइस आर द बेस्ट। मुझे आज एक्चुअली फील होता है कि आप लोग एक टीम में क्यों थे, क्योंकि आप सब लोग एक जैसे थे, एक जैसे हैं आप हाँ। सब लोग। आप लोग सच में वाकई में बहुत प्यारे हैं, तभी आप लोग एक टीम में थे। मतलब बोलते हैं ना कि अगर सबका अलग अलग होता तो आप लोग शायद एक टीम में होते ही। हम्म। बट आप लोग हम लोग सच भी में मतलब बहुत ही हेट कमाल है नहीं, सबके हम लोग सब। भी किसी के लिए मतलब हम लोग ने हेट नहीं रखा। मतलब क्लैशेस तो होते, लेकिन हेट इतना नहीं रखा एक दूसरे के लिए। नहीं नहीं, मैंने उन सब से भी डायरेक्टली। पूछा ना, सबके लिए ये सवाल आता है कि वो फैजल फैजल के साथ लड़ाई हुई थी। किसी ने भी, पता है सच में, ट्रस्ट में, पता है किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोला। सबने बोला कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, हम लोग बस उसकी वजह से अलग। और क्रिएटिव फील्ड्स में होती है। अब आज सलमान, शाहरुख, आमिर हैं, कितने क्रिएटिव हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, लेकिन साथ में काम नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे के दुश्मन है। साथ में वही। तो रहते ही हैं, मिलते तो हैं ही, बात तो करते ही हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल, आई थिंक। अच्छा, फैजल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एंड दैट इज आपके टैटू के बारे में। सबसे पहले तो आप अपना टैटू दिखा दीजिए एक बार, जिसको बहुत सारे लोगों ने बोला है कि प्लीज दिखा दीजिए, प्लीज दिखा दीजिए। ये क्या बनवा रखा है आपने? ये आउल है, ओ, एंड इधर स्टार है। ओके। उसके अंदर लिखा है यार ट्रुथ पर ये फियर आउल तो गॉड। बहुत ही क्लासी लग रहा है यार। ट्रुथ फियर गॉड आउल बहुत इंसानिटी classy। लव होप, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका भी मीनिंग है आई डोंट बिलीव इन दिस वर्ड्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया, ये एक सवाल है। ये मैंने मुंबई में बनाया, मुलुंड में, इनसेन टैटूज, जो ओके, हमारे पर्सनल टैटू आर्टिस्ट है। सो ओके। मेन मेन तो यही सवाल था कि आपका टैटू दिखा दो जो आपके नेक पे है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आपके बॉडी पे टोटल कितने टैटू है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः। 6 टैटू है? दो तो ये हो गए, तीसरा? एक एक इधर था, वो मैंने निकलवा दिया है, और बाकी के बैक पे निकलवा, कैसे निकलवा दिया? वो सर्जरी से लेजर या मतलब ऑपरेशन। लेजर से? लेजर या ओके, लेजर। ओके, ठीक है। क्योंकि जब तो मैं एक दो, छोटा था, और बाकी पूरा बैक है, मेरा पूरा बैक कवर्ड है। अच्छा, ओ, हाँ, ये बैक पे टैटू करवाना बहुत मस्त लगता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ क्या कि आप कोई तो मेले में गए हो? कई बार होता है यार, जैसे मैं एक बार मेले में गया था, तो मैंने वहां पे एक बार, मेरा एक बहुत दूर का कजन था, उसने यहाँ पे अपना नाम लिखवा लिया था, चिराग, हिंदी में वो भी। उसको आज तक दुख होता है। वो आज तक भी फुल स्लीव की शर्ट पहन के आता है, पता मेले है। वाला टैटू सबसे बेस्ट होता है। अरे नहीं सब। बनवाना भाई, नहीं बनवाना मांगता है वो, सच्ची में। वो कभी नहीं बनवाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है कि रानी कहाँ है? रानी कहाँ है? राजा के हाँ, पास। राजा के पास, बिल्कुल सही जवाब है, राजा के पास। ठीक है, ओके। अगर अब कुछ ऐसे इक्के दुक्के ऐसे फैंस होते हैं जो हमारे भी होते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है, तो उनके सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि अगर आपको आरजे साहिल से 3 सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछेंगे? मेरे भाई, हम्म, कोई मैंने तो देखो तुम्हारे साथ कोई ऐसा कठिन को सवाल नहीं पूछा। आराम से धीरे धीरे हल्के से पूछना। सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि आप मतलब इतना टाइम तक मतलब कैसे, मतलब इतने क्वेश्चन सबको मैनेज कैसे करते हो आप मतलब। मैंने जैसे करते हैं यार, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब मैं और मेरे साथ मेरा एक बंदा है, हु इज वेरी सपोर्टिव फॉर मी। लाइक आई कैन कॉल हिम मैनेजर, माय टीम मेंबर। ही इज वेरी 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 सपोर्टिव, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। मतलब ही एक्चुअली, आप विश्वास नहीं करेंगे, पता है, आप लोग के लिए इतने रिप्लाईज, इतने डीएम्स आते हैं ना। वो बंदा जा जाके एक एक बंदे को, एक एक बंदे का मैसेज देखता है, वो लिखता है, फिर हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं भाई कौन बहुत से रेपिटेटिव बहुत क्वेश्चन है, बहुत कौन सब सा। भाई जैसे ठीक है। एक एक सवाल, भाई एक जैसे 10 लोगों ने एक ही सवाल पूछा कि प्लीज उनका टैटू दिखवा दो, कि उन्होंने टैटू कहाँ से बनाया, तो इसमें से 2 सवाल निकले। तो वो 2 सवाल हम लोग बैठ के, फिर वो मुझे सारे सवाल भेजता है, फिर मैं एक्चुअली जो है पूरा फिगर आउट करता हूँ कि कौन से सेम क्वेश्चंस हैं, कौन सा हटाना है, कौन सा निकालना है, कौन सा रखना है। उस टाइप से हम लोग ऐसा करते हैं।
इस तरीके से मैनेज होता है, बट विदाउट हिम कुछ भी संभव नहीं। आप जी आप मतलब फर्स्ट टाइम जब ये लाइव सेशन या कभी भी किसी का इंटरव्यू लेते तो आपको नर्वसनेस फील नहीं हुआ था मतलब? यार मुझे मुझे नर्वस तो मैं यार नर्वस तो मैं ऑनेस्टली कभी नहीं हुआ। मैं आपको सच में देखो, मैं भी झूठ नहीं बोलता है, मैं भी आपको सच बताऊंगा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है, या तो देखो मैं बोर होता हूँ, या मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, या मैं कंफर्टेबल होता हूँ, है ना, कंफर्टेबल और एक्साइटेड होता हूँ, या फिर मैं बोर होता हूँ। ठीक है, तो मेरा ना अभी तक का ऑनेस्टली मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरा एक लाइन रहा, मैं लिटरली पता है, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मैं बहुत बोर सा हो गया था या पता नहीं क्या। और एक्चुअली थोड़ा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी था उनका, है ना। तो मेरे साथ होता है, आप सही से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे ना, तो फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम हो, फिर आर्टिस्ट के लिए प्रॉब्लम होता है, सीधा सा सीन है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो मैं उस टाइम पे सच में पता है मैं बोर हो रहा था, बोर मतलब मेरे को लग रहा था कब खत्म होगा, कब, बट मेरे पास सवाल थे। तो मैं हर आर्टिस्ट की जो है इज्जत करता है, मेरे को लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट हो। एक्चुअली मेरे सामने एक बार होता है कि हम लोग जब मैं मीडिया में मैंने एंट्री ली थी, तो एक बार कपिल शर्मा जो है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो मैंने देखा था हमारी सिटी में मतलब बहुत सारे जो रिपोर्टर्स थे वो सब थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, उनका हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीजें हो गई थी, वो बहुत लेट हो गए थे, ऐसा हो गया था। बट मुझे लगता है कि देखो आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, आप आर्टिस्ट को इज्जत दो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके वहां पे पहुंचा है ना। और कोई मतलब नहीं है कि मतलब आर्टिस्ट के 1000 के हैं, 1 मिलियन है कि 100 के हैं कि 200 के हैं, कितना भी मिलियन फॉलोअर हो यार, और कितने भी हजार फॉलोअर्स हो, ये उसने अपनी मेहनत से कमाया। That's it, मुझे ये लगता है। बट तो वो मुझे चीज लगता है का कि कभी आर्टिस्ट, किसी को घमंड नहीं होना चाहिए वो चीज का। बस बस बस। और पता है एक्चुअली मुझे ऐसा ये जो आप बोलते हैं ना कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और आप किसी के बारे में बुरा मत सोचो, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो, ये एक्चुअली मैं भी फील कर रहा हूँ इस क्वारंटीन में। पता है मैं इस क्वारंटीन में एक्चुअली फील कर रहा हूँ, मतलब आई हैव अ वेरी गुड पीआर, मतलब मेरा बहुत पब्लिक रिलेशन अपना बहुत स्ट्रांग है, मतलब इन बॉलीवुड एंड ऑल। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग है अपने को, ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, अपने सब ऐसे छोटा भाई टाइप मानते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट 21, तो अपने को हो जाता है। बट मैं एक्चुअली यहाँ पे फील कर रहा हूँ, पता है कि मैं हूं ना, अगर मैं अच्छा हूँ तो लोग मेरे लिए अच्छा ही सोच, मेरे बहुत साथ हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तीसरा सवाल, ये तीसरा मैं मतलब सवाल। एक्चुअली, हाँ, पैसा कितना मिलता है यार, ये पैसे पैसे का ऐसा चक्कर है कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग रेडियो में, जब पहले रेडियो जॉकी बनते हैं, तो हम लोग का ऐसा होता है कि हम लोग को पहले ये बोलते हैं कि सैलरी नहीं बताते, तो मीडिया में आपको कोई भी सैलरी नहीं बताएगा। तो मैं आपको पहले भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सवाल वेस्ट मत करो, एक दूसरा सवाल पूछो। चलो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, आई एम सिंगल फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। मैं सिंगल हूँ, पिछले 3 साल से मैं सिंगल हूँ, ऐसा है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ होता है तो अभी सोचेंगे, ऐसा है। बट मुझे लगता है कि समय नहीं है यार, बहुत समय देना पड़ता है, तो ये भी है। लड़कियों को बहुत, मतलब लड़कियों का कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें समय बहुत देना समय। पड़ता है। और फिर समय ना दो तो सामने वाला परेशान होता है, फिर उसको लगता है, फिर वो डिस्टेंसेस आते हैं, इससे बढ़िया दोस्त ही बेहतर है। सबसे बेस्ट ठीक है। दोस्त। अच्छा, एक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मुझे भी पहली बार मिला है ये सवाल, कि अगर आप साहिल को फॉलो करना चाहेंगे, अगर आप आरजे साहिल को फॉलो करना चाहेंगे तो क्यों फॉलो करें, रीजन? हम्म, अभी मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हाँ, ऑब्वियसली इंटरैक्ट कर रहा ऑब्वियसली। हूँ, लेकिन जो एक बात करने का तरीका या किसी को हैंडल कैसे करना है लाइव से पहले या लाइव के बाद, मतलब कैसा वो चीज के लिए, मतलब ठीक। आप जो भी करते हो आपका काम बिना डरे रेडियो पे बोलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, इट इज एक्चुअली, मतलब अब तो बहुत नहीं टफ लगता है। हम लोग को, बट हाँ टफ तो है, ये बात तो है, नॉर्मल लोग के लिए बहुत टफ है, और अभी तो हम लोग को आदत से हो गई है, हम लोग तो ऐसा माइक ऑन करके सीधा बोलते हैं अभी, बट इट्स एक्चुअली फन। अच्छा, फैजल भाई, अभी छोटा सा हमारा सेगमेंट है, दैट इज कमेंट एंड आंसर। तो पीपल विल एक्चुअली कमेंट देयर क्वेश्चंस एंड आई विल रीड इट आउट, और फिर ओके। आप उनको पढ़ के जवाब देंगे, ठीक है। डन 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 तो डन। सबसे पहला सवाल है, जानू आई लव यू। आई लव यू टू। ठीक है। अ, रुचि आपसे कह रही है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। नहीं यार, अभी ऐसा शादी तो किसी से भी नहीं कर सकते, बाकियों का दिल टूट जाएगा। 36 आएंगे पर फैजल वाली तो मम्मी ही लाएंगी। यस। ठीक है, अगला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, आप हीरा हैं, हीरा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, एक एक सवाल, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, और मैंने ये सवाल आज तक किसी लाइव में नहीं पूछा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने हेटर्स को क्या कहते हैं?
हेटर्स हेटर्स से ही हमारा घर चल रहा है आजकल। वही अच्छा। हमें ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हेटर्स ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि एक हेटर 10 जन को जाके बोलता है अभी देख ये ऐसा है, फिर वो 10 जन को बोलेगा, बढ़ते जाती चेन, बढ़ते जाती, लोगों के कानों में हमारा नाम गूंजते रहता है। तो ठीक है, तो मतलब वही है जो अपने को ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो भैया यस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेटर्स बहुत आपको बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आई यू इन रिलेशनशिप विद रिवॉल्वर रानी? नहीं, Sure, ऐसा एकदम कुछ शॉर्ट शॉर्ट में। नहीं है यार। ओके, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग आफ्टर द क्वारंटीन? आप जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? मैं दिल्ली जाऊंगा रानी से मिलने। दिल्ली जाएंगे, किससे मिलने? रानी से। ओके, अच्छा रानी दिल्ली है, दिल्ली से है? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। अच्छा, काजल कहती है, काजल अंडरस्कोर यादव 369 कहती है कि प्रॉमिस करो प्लीज मेरा डीएम एक्सेप्ट करोगे? ओके ओके, आई विल ट्राई, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों के डीएम्स रहेंगे, हाँ, तो आई अभी विल अभी ट्राई टू एक्चुअली रिप्लाई। बहुत सारे लोग करेंगे। अच्छा, सौम्या के साथ वीडियो कब बनाऊं? मैंने सौम्या को टेक्स्ट किया है और मैंने उसको बोला भी है साथ में बनाते हैं वीडियोस, और उसने भी बोला ठीक है बनाते हैं जल्दी, और बहुत जल्द आएंगे वीडियोस, डोंट वरी। अच्छा, ठीक है। आपका रोजा है आज? हो गया। हो गए, ठीक है। ब्रो, आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपना फैशन कहाँ से कॉपी करते हैं? ये तो मैं कॉपी कॉपी फैशन क्या होता है? कॉपी नहीं इंस्पायर करता होता है? किसी का, बट मैं मेरा फैशन मेरे भाई से। अच्छा। कपड़े, हाँ, कपड़े बोला हाँ, है। मुझे मुझे पता है, मुझे आमिर भाई बोले भी थे कि वो कपड़े, फैजल मतलब एक नंबर का ऐसा चोर है, वो मेरे सारे कपड़े चोरी कर लेता है। उसका मतलब और कैसे, वो मतलब उसने नए कपड़े लाया नहीं, उसने पहना भी नहीं है, गायब। तो कभी 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 यार, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मतलब ऐसा प्यार भरी कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई नहीं ऐसा कभी मतलब कि कपड़ों अब? को लेके तो कभी नहीं, वो जाके दूसरा ले लेता है, लेकिन मेरे को कपड़ों के लिए तो कभी उसने ऐसा कभी कुछ बोला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर एक एक बात करें, अगर आमिर मतलब आपसे दूर चले जाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बट उसके बिना ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मजा आएगा कि अच्छा नहीं ही हुआ जो चला गया? नहीं, उसके उसके बिना तो दूर मैंने ऐसी मतलब कोई। ऐसा कोई बाहर, बहुत दूर नहीं, ऐसा कहीं बाहर जैसे दुबई उबई चला गया थोड़े दिन के लिए? हाँ तो फिर मैं और मेरे जो टीममेट्स हम लोग तो बहुत फटे एंजॉय करेंगे, कि कोई पाबंदी नहीं, वीडियोस वीडियोस ये सब तो सब बनाना ही छोड़ देंगे बट सब। बट यार, थैंक्स टू आमिर यार, पता है अभी हमको एक बार हाँ, थैंक यू एक बोलना एक चाहिए यार सच आमिर। बात है कि आमिर है तो टीम है। हाँ, आमिर वही वही उसी लिए पता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार आमिर को थैंक यू बोलना चाहिए। और क्योंकि विदाउट आमिर ना, मुझे लगता है टीम कुछ नवाब तो कुछ भी नहीं, खा कुछ के भी नहीं। पड़ी होगी, हम लोग मतलब खा कुछ भी पी के नहीं है। आराम से ऐश भले करती हम थी। लोग के फॉलोअर्स मिलियंस में या कुछ है, लेकिन जो एक सपोर्ट रहता है ना, सपोर्ट के बिना कुछ ही नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है हम और लोग। मतलब बोलते हैं ना, वो लाठी का डर सब में होता है, डंडे का डर सब में होता है। तो आमिर भाई ऐसा जो डंडा दिखा के रखते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ब्रो, ठीक है। एक सवाल ये है कि आप दोनों में से बड़ा कौन है? आमिर। ठीक है। आमिर भाई को बुला सकते हो क्या आप? आमिर भाई को बुला सकते हैं, बट अभी कैसे बुलाए? जो अभी वो यहाँ पर नहीं है ऐसा ना, इसका मतलब आमिर भाई तो आमिर उधर भाई अंधेरी अंधेरी वाले में है। घर। ठीक है, तो आमिर भाई अंधेरी में, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं आमिर भाई को, उधर जाके आप मैसेज करें, वो एकदम आपसे बात करेंगे। लकी भाई, एक बार फिर से सवाल है, लकी भाई आपके क्या लगते हैं? लकी भाई मेरे छोटे भाई जैसा है, अच्छा, और मेरा एकदम आमिर भाई कह रहे हैं कि बस बस मुझे मस्का मत लगाओ, मैं कोई पैसे नहीं भेजूंगा तुमको। अ, भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन जैसे किस वे में? मतलब एक्टिंग। लाइक फॉर योर टिकटॉक वीडियोस एंड फॉर योर करियर, जैसा हर किसी की इंस्पिरेशन होता है कि यार ऐसा काम करना है और ऐसा करना रणवीर सिंह जैसा काम करना है बस। है। रणवीर सिंह जैसा, एकदम। यार आप में है यार, एक्चुअली आप बहुत रणवीर सिंह के बहुत बड़े फैन लगते हैं ना? हाँ। एंड हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? जैकलीन। जैकली, जैकी, ओके। अच्छा, एक सवाल ये है कि कभी आपने अपनी लाइफ में कभी खुद को ऐसे किया कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया? उम्मीद करता हूँ किया होगा। हाँ बहुत बार।
बहुत मतलब एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? हम्म, मतलब एज इन कैसे वे में? मतलब जैसे आप, जैसे मेरे साथ होता है कि जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया तो मैं खुद को बोला था आज अपन ने कर दिया, अब अपन फ्री है। तो ठीक है, वैसे तो तो हम लोग ऐसा ने कुछ। मतलब बहुत ऐसे कंटेंट्स क्रिएट किए हैं। मैंने, तनवीर ने, जब एक एक ऐसा टाइम था, बड़ा पछताओगे सॉन्ग आया था, अच्छा। और उसपे मतलब हम, मैंने, तनवीर ने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई थी पूरे ग्रुप में। हम लोग 4 जने, मैंने, सौम्या, तनवीर, डॉल, ऐसी वीडियोस बनाई थी हम लोग ने 6 से 7, और सबके सब, कोई 6 मिलियन, कोई 5 मिलियन। तो हम लोग इतना अच्छा। खुश थे और बोले भाई क्या कंटेंट निकाला है। और सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, जिसी ने सोचा भी नहीं रहेगा वैसा कंटेंट था। ओके, आपकी पॉकेट मनी कितनी है? पॉकेट मनी ऐसा नहीं है, बट हो जाते खर्चे जितने होंगे। नहीं मतलब ट्रैवलिंग आपको में पैसा, मोस्टली हो पॉकेट जाते हैं। पॉकेट मनी के नाम पे आपको कुछ पैसा मिलता है? ये ले फैजल, तू ले ले ये। नहीं यार, घर वाले तो 10 रुपए भी मांगो तो क्यों, क्यों चाहिए? सबसे पहली बात, समझ जाओ सबसे आप पहले आप तो समझदार हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ, मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं लेता पैसे। और जितनी भी लड़कियां देखो देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ यार, यार फैजल भाई आप बताओ यार, ये सब आके ब्रो, भाई ऐसे बोलती रहती है। इस उम्र में कोई भाई सुनना अच्छा लगता है कि किसी का? वही ना यार, अरे मैं सिर्फ दाढ़ी से बड़ा हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है। नहीं मुझे भी, मैं तो दाढ़ी रखता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बताओ ऐसे साहिल ब्रो, साहिल भाई, कैसे यार मतलब? दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है हमारा। तो जितनी भी लड़कियां देख रही है ना, प्लीज भाई भाई मत बोलो यार। और कुछ बोलो, और कुछ निकालो, तुम अपना नया नाम निकालो, है ना, वो बुला लो, बट प्लीज भाई भाई मत बोलो, ब्रो भी मत बोलो, ब्रदर भी मत बोलो, कुछ और बोलो। ठीक है। ऑलराइट, सो आमिर भाई और फैजल भाई, आमिर भाई बोल दिया मैंने आपको यार। नहीं नहीं, सब अच्छा। मेरे को मोस्टली सब आमिर ही बोलते, पता नहीं क्यों। अच्छा, ठीक है। होता है कई बार, जैसे मुझे, मेरे भाई का नाम सागर है और मेरा नाम साहिल है, तो लोग मुझे सागर ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे सागर बोलते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, बाबा, तो ये अंत होता है इस लाइव वीडियो का। उम्मीद Yes. करता हूँ आप जितना नर्वस थे, मैंने आपको बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करवाया होगा, नहीं नहीं नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा बाद में। पहले मैं सच्ची बहुत बात बता डरा हुआ दीजिए, था आपको लाइव कैसा आने से लगा? पहले। आपको सच सच बताना है कि आपको लाइव कैसा लगा? मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा बात करके, और मैं आगे से, मैं लाइव आते रहूंगा और मैं इंटरैक्ट करते रहूंगा खुश। मेरे फैंस से जरूर। और मैं डन। आपके साथ भी बहुत बार लाइव आना चाहूंगा। डन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार हम लोग लाइव आना चाहेंगे, हम भी आना चाहेंगे। अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइव सेशन। रानी को आप डेट कर रहे हो क्या? मुझे मुझे वो यार, मुझे, मैं एक्चुअली बताऊं, आज मेरा थोड़ा इमोशनल वाला सीन हो गया। मुझे यार वो लगा बेस्ट क्वेश्चन, और आपने आंसर भी बहुत सही से दिया। सवाल था वो वाला कि मैं 21 दिन से अपने घर से दूर रह रहा हूँ और पता नहीं मैं क्या करूंगा, पता हाँ। नहीं, दैट क्वेश्चन वाज लाइक हेल यार, एंड पीपल आर एक्चुअली आर डूइंग इट। और मुझे वो वाला भी जो रिक्वेस्ट थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जिसने फैजल का टैटू बनवा रखा है, वो भी बहुत हाँ, आप मेरे बढ़िया सवाल को था। उनका आईडी भेज देना। डन डन डन, तो, मैं आपको भेजता हूँ। और एक और सवाल मुझे कौन सा अच्छा लगा था, आप बताओ, एक और सवाल आपको कौन सा अच्छा लगा? हम्म, आमिर के बारे में। आमिर भाई के बारे में, कि आमिर भाई सिंगल है क्या? ओके। अच्छा, ये एक बात बताओ कि आमिर भाई ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट क्या दी? ये साल तो ऐसा हो गया था कि मैं बर्थडे के टाइम पे मतलब था ही नहीं। मैं पुणे में था, एंड इन लोग सब अच्छा, यहाँ पे थे, सो इस बार नहीं हो पाया, हाँ। बट आपको तो बर्थडे गिफ्ट मिलता सेलिब्रेट, रहता है, आप उनके कपड़े कितनी ऑफकोर्स बार ले लेते ऑफकोर्स, हैं? मेरा फोन मेरे भाई ने दिलाया है मेरे को, जो भी चीज मतलब सब भाई ने ही किया सब है। भाई ने। तो भाई है भाई सब कुछ। थैंक यू सो मच फैजल भाई, बहुत मजा थैंक यू आया, सो मतलब मुझे सच मच। में मजा आया, मैंने इंजॉय किया यार, बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज, बहुत चलो, जल्दी अल्लाह मिलेंगे, हाफिज। उम्मीद करते हैं आप बाय तरक्की करें एवरीवन। और तरक्की करें। एक बार अपने फैंस को अच्छे से बाय बोल दीजिए प्लीज। बाय एवरीवन, लव यू ऑल अ लॉट। और मैं अभी 1 घंटा बैठ के सबके डीएम्स का रिप्लाई दूंगा, जो भी हो। डन। तो जितने भी लोग हैं वो जाओ और डीएम में बस जाके रिप्लाई करने, मैसेज करने लग जाओ। बाकी और इस तरीके के लाइव वीडियोस देखने के लिए आप इधर से ऊपर जाएंगे तो आरजे साहिल के नाम से अपना हैंडल है, जाकर यस आप गाइस, मिल प्लीज डू सकते हैं। फॉलो हिम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर टाइमर दिखाने लगा, अभी 26 सेकंड्स बचे बाकी, ये भी खत्म ही कर लेते हैं।
चलो पर आमिर भाई थैंक यू यार, मुझे आमिर भाई कहाँ भूल रहा हूँ, मुझे आमिर भाई बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। कोई अभी उन्हें नहीं। हिचकी आ रही है बहुत ज्यादा। वैसे आप कहाँ पे कहाँ से हो, मुंबई से ही? मैं जयपुर राजस्थान से। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। जब